वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई राम सेतु मूवी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान प्लेस पे, जहाँ पर कि हम कुछ आर्कोलॉजिस्ट को देखते हैं और वो सारे आर्कोलॉजिस्ट अलग अलग देशों से आए हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से आर्यन नाम के आर्कोलॉजिस्ट को भेजा गया है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आर्यन को रिसर्च करते हुए उस जगह पर कुछ एंटिक चीज़ें मिलती हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। पर तभी वहाँ पर अफगान के कुछ लोग उन आर्कोलॉजिस्ट पर हमला कर देते हैं और जिसके बाद आर्यन और उसके कुछ साथी जो कि आर्कोलॉजिस्ट थे वो एक गुफा में छुप जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें एक बुद्धा का स्टैचू भी मिलता है। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो आर्यन को बॉक्स मिला था उसमें खजाना था जिसे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बांटने का फैसला किया था। पर यह बात पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर को वहाँ पर पसंद नहीं आती है। पर जो वहाँ पर आर्यन रहता है वो यही कहता है कि ये एक प्राचीन चीज़ है जिसे धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। और वहीं मूवी के सीन में हमें ये भी पता चलता है कि जो आर्यन है वो गॉड जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता है और उसे हर चीज़ के लिए एक साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। और इस मूवी में जो आर्यन की वाइफ रहती है वो बिल्कुल उसके अपोजिट रहती है। इट्स मीन उसे गॉड में बिलीव रहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन राम सेतु को तोड़कर वहाँ पर एक बड़ा पुल बनाना चाहता है और ये चीज़ वहाँ के लोकल्स को पसंद नहीं आती है, जिस कारण उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। और जिसके बाद ये केस कोर्ट तक जा पहुँचता है, जिसके बाद कोर्ट में ये फैसला होता है कि हमें एक ऐसा आर्कोलॉजिस्ट या फिर ऐसा सबूत चाहिए जो कि बता सके कि जो राम सेतु है वो श्री राम ने नहीं बनाया है। जिसके बाद वो सभी लोग आर्यन को अपॉइंट करते हैं, पर जो आर्यन था उसने पहले ही श्री राम की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाए थे और जिस वजह से आर्यन को उसकी जॉब से भी सस्पेंड किया गया था, क्योंकि कोर्ट की पहली हियरिंग में जिस आर्कोलॉजिस्ट ने फाइल सबमिट की थी और कहा था कि जो ये राम सेतु है ये श्री राम ने नहीं बनाया, वो आर्कोलॉजिस्ट कोई और नहीं आर्यन ही था। जिसके बाद उसकी फैमिली को भी कई जगहों पर स्ट्रगल करना पड़ता है। और जिसके बाद हम आगे मूवी में देखते हैं जो आर्यन उसकी मुलाकात उसी बड़े बिजनेसमैन यानी इंद्रकांत से होती है जो कि उस राम सेतु की जगह पर एक बड़ा पुल बनाना चाहता था। जिसके बाद वो आर्यन से बात करता है और आर्यन से कहता है कि तुम साइंटिफिकली प्रूव करो कि ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक नेचर द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। और अपनी फैमिली पर लगे धब्बे को हटाने के लिए उस ऑफर के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी वाइफ नाराज होकर वहां से चली जाती है अपने बेटे के साथ। जिसके बाद जो आर्यन है वो भी घर से चला जाता है राम सेतु की रिसर्च के लिए और वहां पहुंचकर वो सब में पहले वाले से मिलता है और वही उसे पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। और उस टीम में जैकलिन फर्नांडिस भी थी जो कि उस मूवी में एक डॉक्टर सैंड्रा हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि रिसर्च जो थी वो एक अंडर वाटर होने वाली थी, इसलिए आर्यन के लिए एक अंडर वाटर सूट भी बनाया गया था जिसकी हेल्प से वो पानी के अंदर काफी घंटों तक सांस ले सके। जिसके बाद वो सूट की हेल्प से पानी में जाता है और राम सेतु के पास जाकर वहाँ के एक पत्थर को ले आता है और उस पत्थर को टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो पत्थर 7000 साल से भी पहले का है, यानी श्री राम की एग्जिस्टेंस से पहले का। जिससे प्रूव होता है कि राम सेतु को श्री राम ने नहीं बल्कि काफी साल पहले नेचर ने ही बनाया था। बट इस चीज से भी आर्यन अभी तक सेटिस्फाई नहीं था। और जिसके बाद हम देखते हैं जो आर्यन है वो दोबारा से पानी के अंदर जाता है और राम सेतु से अटैच एक पत्थर को दोबारा से वहां से लाता है। पर जो टीम में बाली था वो इस चीज से खुश नहीं था। और जिसके बाद हम देखते हैं जो आर्यन दूसरा पत्थर लाया था उस पर रिसर्च होती है और उससे पता चल जाता है कि वो पत्थर करीब 7000 साल पुराना ही है, यानी श्री राम की एग्जिस्टेंस के पास। और जिसके बाद जो डॉक्टर सैंडर रहती हैं वो भी बताती है कि जो ये पत्थर हैं वो नेचर द्वारा नहीं बल्कि किसी आदमी द्वारा रखे गए हैं और इसको लेके वो काफ़ी श्योर है। और जिस पर वो बिजनेसमैन इंद्रकांत कहता है कि वो एक पत्थर से ये सब साबित नहीं कर सकते, उन्हें और सैंपल लेने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्हें इंडिया से नहीं बल्कि श्रीलंका से राम सेतु के सैंपल लेने हैं। और जिसके बाद उस सेतु के पार्ट को कलेक्ट करने के लिए आर्यन और सैंड्रा और उनकी टीम की एक और मेंबर उनके साथ जाती हैं और वहां जाकर उन तीनों को ये पता चलता है कि ये सब इंद्रकांत का एक प्लान था ताकि वो उन तीनों को ख़त्म कर सके। और जिसके बाद हम देखते हैं वो जिस शिप से आए थे वो ख़राब हो चुकी थी और वहाँ पर मौसम भी ख़राब था। जिसके बाद वो किसी तरह उस शिप से बाहर निकलते हैं, पर वहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा था जिस वजह से वो तीनों दोबारा से पानी में गिर जाते हैं। पर तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एपी होता है। वो अपनी बोट लेकर वहाँ पर आता है और साथ ही वो उन तीनों को वहाँ से बचा कर ले जाता है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जब वो उन्हें बचा लेता है तो वो उनसे कहता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर सिविल वॉर से पहले टूर गाइड का काम करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अगले दिन दोबारा से सैंपल लेने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर बाली और उसके कुछ लोग आ गए थे उन्हें मारने के लिए और वो किसी तरह वाले से वहाँ से बचकर निकलते हैं और एपी उन्हें उस सिचुएशन से निकाल देता है। पर वहाँ पर हम देखते हैं कि एक टीम मेंबर की डेथ हो जाती है जो कि उस मिशन पर आना ही नहीं चाहती थी और जिसके मरने के बाद आर्यन वहाँ पर गिल्टी फील कर रहा है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो आर्यन है वो एक सैटेलाइट फ़ोन की हेल्प से अपनी वाइफ को कॉन्टैक्ट करता है और आर्यन की वाइफ उसे बताती है कि कोर्ट सिर्फ 2 दिनों में ही फैसला सुनाने वाला है और
ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आर्यन और उसकी टीम ने जो समय पहले पत्थर पर रिसर्च करी थी वो 18,000 साल पुराना था और वही रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में सबमिट करी है, जिस वजह से जो फैसला था वो कोर्ट 2 दिनों में ही सुनाने वाली थी। और वहाँ पर आर्यन ये डिसाइड करता है कि श्री राम के एग्जिस्टेंस के सबूत इंडिया में ज़्यादा नहीं होंगे पर श्रीलंका में रावण के एग्जिस्टेंस के सबूत ज़्यादा होंगे, और अगर उसे रावण के एग्जिस्टेंस के सबूत मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली राम की एग्जिस्टेंस भी साबित हो जाएगी। जिसके बाद आर्यन, एपी और डॉक्टर सैंडा की हेल्प से रावण की एग्जिस्टेंस का वहाँ पर पता लगाता है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइब्रेरी पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर आर्यन को पता चलता है कि श्रीलंका में आर्यन और डॉक्टर सैंडा को वांटेड करार दिया गया है, और उसकी वजह से जो बाली था उसे पता चल जाता है आर्यन और डॉक्टर सैंडा के बारे में। जिसके बाद हमें एक चेजिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कि बाली के लोग आर्यन और डॉक्टर सैंडा को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर बाली और उसके लोग दोबारा से फेल हो जाते हैं उन्हें पकड़ने में। जिसके बाद वो एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिसने 400 साल पुरानी एक मैन स्क्रिप्ट को रख रखा है, जिसकी हेल्प से उन्हें एक बने टनल के बारे में पता चलता है जहाँ पर कि रावण की लंका एग्जिस्ट करती है। और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आर्यन, सैंडा और एपी भी उस केव को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और रास्ते में जाते वक्त एपी को पता चलता है कि उस मैप में एक क्रोकोडाइल जैसा सिंबल बना है और वहाँ पर एक ऐसी वाटरफॉल की जगह है जहाँ पर कि रावण बैठकर अपनी वीणा बजाता था, और जिस वजह से वो लोग उसी रास्ते पर जाने का डिसाइड करते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो बालियों से भी वही आदमी मिल चुका है जिसके पास आर्यन को वो मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी, और उन्हें भी उस टनल के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग आर्यन को ढूंढने के लिए उसी तरफ जाते हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं आर्यन को वो टनल मिल चुकी है जो कि ऊपर नहीं बल्कि उस पानी के नीचे है, और जिसे फॉलो करते हुए आर्यन उस टनल के अंदर जाता है और साथ ही उसके साथ एपी और सैंडा भी जाती हैं। जिसके बाद वो उस टनल में जा रही होते हैं पर वहां पर ही उन्हें राम और रावण की एग्जिस्टेंस के कुछ सबूत मिलते हैं, और वो सारी चीजें एक पुरानी लैंग्वेज में लिखी होती है जिसे आर्यन वहां पर डिकोड कर लेता है। और उस टनल के अंदर जाते हुए उन सबकी नजर एक डोर पर पड़ती है जिसके पीछे रावण की लंका थी, पर जो वो डोर था वो पूरी तरह से लॉक्ड था, जिसकी वजह से वो उस रास्ते पर ना जाते हुए और वो वहाँ पर दूसरे टनल को चूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एपी और आर्यन की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पर कि रावण की लंका के एग्जिस्टेंस के सबूत मिल सकते हैं। जिसके बाद आर्यन, एपी और सैंडा उस पर्वत को ढूंढ लेते हैं, पर वो वहाँ पर देखते हैं कि उन्हें लंका तो दिखती है पर वो पूरी तरीके से पर्वत से ढकी हुई थी। इट मीन्स वो लंका उन पहाड़ों के नीचे थी, पर वो अब भी श्योर नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। जहाँ पर आगे जाते हुए ने एक प्लांट मिलता है जिसे रामायण में संजीवनी बूटी कहा गया है, और वो श्रीलंका में पाना काफ़ी रेयर है क्योंकि वो प्लांट्स सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही पाए जाते हैं। और इस बात को एपी भी कंफर्म करता है और कहता है कि ऐसे प्लांट्स को उसने पहले लंका में नहीं देखा, और वो आगे बढ़ पाए उससे पहले ही जो बाली था वो वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए पहुँच जाता है। और जो बाली था वो आर्यन की वाइफ के साथ था, क्योंकि जो आर्यन की वाइफ थी उससे बिल्कुल श्योरिटी थी कि वो उस मैन स्क्रिप्ट को पढ़कर आगे कौन से पाथ को चूज करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो बाली है वो उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेता है, पर जो बाली था उसे मेन सबूत जो उन पर वो पत्थर था राम सेतु का वो चाहिए था, और उसके जवाब में आर्यन यही कहता है कि उनके पास वो पत्थर नहीं है क्योंकि उनसे बचते हुए वो पत्थर वहीं रह गया था। जिसके बाद वो श्रीलंका में रावण की एग्जिस्टेंस के सबूत ढूंढने लगे, और इस बात को सुनकर जो बाली रहता है वो डॉक्टर सैंडा को मारने की धमकी देता है, और डॉक्टर सैंडा को बचाने के लिए एपी उसका सामना करने की कोशिश करता है। जिसके बाद बाली उसे चॉपर से धक्का दे देता है और वो चॉपर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद आर्यन उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में एपी का सिर्फ बैग रह जाता है, और जिसके बाद आर्यन को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो बाली पर उसी बैग से अटैक करता है। जिसके बाद बाली वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और जो डॉक्टर सैंडा थी वो पायलट से उस चॉपर को लैंड करने के लिए कहती है, पर वो पूरी तरीके से उसमें कामयाब नहीं होती क्योंकि जो बाली था वो दोबारा से जग जाता है और वो दोबारा से आर्यन को वहाँ पर मारने लगता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्यन की वाइफ थी वो बाली पर अटैक करती है, जिसके बाद बाली दोबारा बेहोश हो जाता है, और जो डॉक्टर सैंडा थी वो उस चॉपर की क्रैश लैंडिंग करवाती है, और वो तीनों उस क्रैश चॉपर से जब बाहर निकल जाते हैं उसके बाद आर्यन सोचता है कि बाली वो उस बैग के मारने के बाद बेहोश क्यों हुआ। जिसके बाद वो दोबारा चॉपर में जाता है और उस बैग को चेक करता है, जिसके बाद वो उसे वही पत्थर मिलता है जो कि 7,000 साल पुराना था और जो कि उन्होंने राम सेतु से लिया था। जिसके बाद आर्यन वहाँ पर बाली को भी बचा लेता है क्योंकि वो जो क्रैश चॉपर था वो वहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। जिसके बाद आर्यन को सारे सबूत तो मिल चुके थे, पर वो सोचते हैं कि वो आज ही कोर्ट कैसे पहुंचे, और कोर्ट पहुंचने में उनकी मदद कोई और नहीं बाली ही करता है क्योंकि आर्यन ने बाली को उस क्रैश चॉपर से बचाया था। और जो आर्यन था वो टाइम पर कोर्ट में पहुंच जाता है और अपने सारे सबूतों को कोर्ट में पेश कर देता है।
जिसके बाद जो आर्यन था वो उस पत्थर को पानी में टेस्ट करके दिखाता है और साथ ही वहाँ पर कई सारे सबूत भी देता है राम की एग्जिस्टेंस और रावण की एग्जिस्टेंस के, और साथ ही बताता है कि जो ये राम सेतु है वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, ना कि कोई नेचर द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर। और इसे समझाने में आर्यन कामयाब होता है और जो आखिरी फैसला होता है वो आर्यन के फेवर में जाता है। जिसके बाद जो कोर्ट थी वो अपोजिट लॉयर से कहती है जब तक कि वो राम की एग्जिस्टेंस ना होने का कोई सबूत नहीं दे देते तब तक वो उस राम सेतु को नहीं तोड़ सकते हैं। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो आर्यन है वो अपने घर पर रहता है और वहाँ पर जो उसका बेटा था वो हनुमान जी की एक बुक को पढ़ रहा होता है और उस बुक के कवर पेज पर लिखा होता है अंजनी पुत्र हनुमान। और जिसके बाद आर्यन सोचता है कि जो एपी था उसने भी अपना नाम अंजनी पुत्र बताया था और उनसे वो कहता है कि वो उन्हें एपी ही कहें। जिसके बाद आर्यन उसी बुक को खोलता है जिसमें एपी अपने हिसाब लिखता था कि कितनी मनी उसे आर्यन से लेनी है, पर जैसे ही आर्यन उस किताब को खोलता है तो उसमें कोई हिसाब नहीं रहता, उसके हर पेज पर जय श्री राम लिखा होता है। और जिसके बाद हम पूरी पिक्चर को देखने के बाद ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एपी था उसने आर्यन की हेल्प करी थी सारे सबूतों को इकट्ठा करने में ताकि वो राम की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। और साथ ही उस लास्ट सीन से ये भी मीनिंग निकलती है जो एपी था वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे जो कि प्रेजेंट में अब भी अर्थ पर ही हैं। तो इसी लास्ट सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।